आप हजरात कलमात को दोहराइए और मुरीद होने के बाद अपना अपना नाम मोबाइल नंबर के साथ में यहाँ पे आकर लिखवा दीजिएगा ताकि आपको शजरे कादरिया दिया जा सके। अब आपको कलमात पढ़ा रहे हैं, आप दोहराइए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। जो लोग पहले से मुरीद हैं वो तालिब होने की नियत से और बरकत के लिए पढ़ सकते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा सुन्नियों के मजहब पर कायम रहूंगा बद मजहबों से बचता रहूंगा गुनाहों से बचता रहूंगा खासकर झूठ गीबत चुगली बदी हसद बदकारी बेहयाई बेपर्दगी बदफेली गाने बजाने तमाशे बद मजहब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से बुराई से बचता रहूंगा शरीयत पर कायम रहूंगा नमाज रोजा हर फर्ज व वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से मेरी तौबा कबूल फरमा नेकियों की तौफीक दे गुनाहों से बचा और बचने की तौफीक अता फरमा मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा कयामत के दिन उनके गिरोह में उठा सिलसिले के फैजान से माला माल फरमा मशाइख सिलसिला और बुजुर्गों का फैजान दुनिया व आखिरत में मुझ पर जाहिर फरमा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा व अला ज़वीही व आली व अला ज़वीही व सहबिही अबदत दुहूरी व कररमा। हज़रात गिरामी, जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद ही मेरा वक्त शुरू होता है। मैं जानता हूँ कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त
आप सबसे नहीं हो सकता। थोड़ी देर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। 1:01 कुछ मिनट मुझसे भी कुछ बातें समाअत कर लीजिए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल बड़े पीर दस्तगीर सुल्तानुल औलिया दाफिउल फसाद नाफिउल बिलाद हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के नियत से मनकबत के चंद अशार पेश करता हूँ। फासिलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा इसी में दिखा दो, गौसे आज़म अपना जलवा इसी शब दिखा दो, गौसे आज़म अपना जलवा यहीं पर दिखा दो। जालियों पर गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर सल्ले अला हो, गौसुल आज़म गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो। बया आपका मर्तबा हो, क्या बया आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, गौसे आज़म आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा
इसी शब दिखा दो जालियों पर निगाहें जमी है और सुन रही है वो फरियाद मेरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन रही है वो फरियाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शाह जीना, मैं कहीं भी रहूं शाह जीना, रूह पहुंचेगी बगदाद में। सुभान अल्लाह। मुझको परवाज़ के पर लगा दो गौसे आज़म, मुझको परवाज़ के पर लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है। फासिलों को खुदा मिटा दो जालियों पर निगाहें जमी है। हर वली आपके ज़ेरे पा है, हर वली आपके ज़ेरे पा है, हर अदा मुस्तफ़ा की अदा है, आपने दीन जिंदा किया है, आपने दीन जिंदा किया है, डूबतों को सहारा दिया है, मेरी कश्ती किनारे लगा दो गौसे आज़म, मेरी कश्ती किनारे लगा दो, सबकी कश्ती किनारे लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा इसी में दिखा दो जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा इसी में दिखा दो जालियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम सुभान अल्लाह सियाहकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, मेरे चारों तरफ है
समझ कर जला दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हम, कहेंगे के बिगड़ी बना दो गौसे आज़म, कहेंगे के बिगड़ी बना दो गौसे आज़म, मेरी बिगड़ी खुदा बना दो जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। कलाम जिन्होंने लिखा है अदीब का तखल्लुस था। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले थे, और आज बड़े पीर दस्तगीर की आप जो जाली शरीफ देखते हैं, जो चांदी की है मुकम्मल तौर पे, तो ये जाली शरीफ जो है ये 1986 में नस्ब की गई है। उससे पहले जो जाली शरीफ थी उसको हटाकर वो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आस्थाने पे लगाई गई, और ये नई जाली शरीफ जो है 1986 में वहाँ नस्ब की गई। तो इसका काम जो है, ये जाली शरीफ बनी थी पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से, और वहीं पर पाकिस्तान से ही उसको पेश किया गया था। तो इसका काम चल रहा था, इसका पस मंजर देखिए, समझे, इसका काम चल रहा था। तो ये अदीब साहब जो थे, जहां पर इस बड़े हॉल में जहां पर ये जाली शरीफ बनाई जा रही थी, वहां पर रोजाना जाते थे और दीदार, उस जाली शरीफ का दीदार करते थे, और वो कहते थे कि तसव्वुर में कि रुख से पर्दा अपने हटा, जालियों पर निगाहें जमी है, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी। ये तो बात का शेर ही ये कि वजद में आएगा सारा आलम, तो वो सारा मामला उन्होंने तसव्वुर में किया, समझे। और फिर आखिरी शेर जो है वो लिखते हैं, फरमाते हैं, फिक्र देखो ख्यालात देखो, फिक्र देखो ख्यालात देखो, ये अकीदत ये जज्बात देखो,
देखो, मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो, सामने है बस एक साथ देखो, ऐ अदीब अपने सर को झुका दो ऐ अदीब अपने सर को झुका दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है, अपना जलवा इसी पे दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। अल्लाह पाक हम सबको बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह की हाजिरी अदब के साथ नसीब फरमाए और उस दरे पाक की हाजिरी के तवस्सुल से हम सब की दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाए। मैं अब क्या बयान करूं, ऐसा ही वक्त हो गया कलाम पढ़ने में। एक बात जो है वो, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि किसी बात पर फख्र मत करना, और वही उसी चीज को हमने अपनाया है। अल्लाह का फजल है, हमारे आबा व अजदाद ने हमसे ऊपर से ले ऊपर, बाप हो, दादा हो, बड़े पीर तक, और उससे ऊपर इमाम हसन मुजतबा पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी और सारी, यानी हम कोई 10-20 साल के पीर नहीं हैं, 800 साल गौस पाक तक, और उससे ऊपर जाएं तो 1300 साल, 1400 साल। हमारे जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ हम इसलिए जद कह रहे हैं कि यकीनन हमारे वो जद हैं। करबला से वापसी पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक खुतबा दमिश्क में दिया, और उसमें बड़ी बातें आपने की है। इरशाद फरमाते हैं, दुनिया एक धोखा है, इसके फरेब को पहचानो। और आज हम इसी के फरेब में आ गए हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने में, किसको कैसे छोटा बनाया जाए, चाहे उसको छोटा बनाने के लिए दीन की आड़ लेना पड़े। और अब तो बेहतरीन राह बन गई है, उसी खुतबे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया
कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर 7 का भी जिक्र है, लेकिन मैं इस वक्त 5 का ही जिक्र करता हूँ। नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन, यही किताब। इस नाम से और भी शियों की भी किताब आपको मिल जाएगी। हाँ, तो ये अल्लामा अबू इसहाक की ये किताब है नूरुल ऐन, जो अहले सुन्नत के फी मशहदिल हुसैन। तो बहरकैफ अब इस किताब के मजीद बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ। इस किताब में आपने जिक्र फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा लिखा है, कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, अरबी में है उनके, इसलिए आपको उलमा के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है उसका तर्जुमा कहीं किसी ने किया हो, देखा नहीं जी, ठीक है, उलमा से ही सहारा लेना पड़ेगा। बहरकैफ तो इसमें आपने जिक्र फरमाया कि 5 चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले बैत को, एक जगह पे जात 7 का भी जिक्र है, लेकिन मैं इस वक्त 5 का जिक्र कर रहा हूँ जो ज्यादा कवि है। फरमाते हैं 5 चीजें अल्लाह ने हम अहले बैत को जो अता की, हमसे ज्यादा कायनात में किसी और को नहीं मिली। हम अहले बैत को 5 चीजें जो अल्लाह ने अता की है, 5 चीजें हमसे ज्यादा कायनात में किसी को नहीं अता की। नंबर 1, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, वो है इल्म। इल्म फरमाते हैं हमसे ज्यादा कायनात में इल्म अल्लाह ने किसी और को नहीं अता किया, हम अहले बैत से। सुभान अल्लाह। नंबर 2 पर फरमाते हैं सखावत, बेशक हमसे ज्यादा सखी कायनात में और कोई नहीं। नंबर 3 पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं शुजाअत, बहादुरी, हमसे ज्यादा बहादुर पूरी कायनात में और कोई नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है, अपनी बात नहीं कर रहा, जी जी, हम अहले बैत से ज्यादा। नंबर 4 पे इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत, हम अहले बैत से ज्यादा कायनात में किसी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह पाक ने हम अहले बैत से ज्यादा कायनात में किसी को नहीं दी। और 5वें नंबर पर इरशाद फरमाते हैं रसूल की मोहब्बत, मुस्तफा की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मोहब्बत भी हम अहले बैत से ज्यादा कायनात में अल्लाह ने किसी को अता नहीं। बेशक 5 चीजें, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा है ये, इसलिए कुछ बातें पेश कर रहा हूं ताकि आने वाली बात के लिए वो तमहीद हो जाए। बहरकैफ अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन अहले बैत अतहार की इल्म का आलम क्या है, इन अहले बैत अतहार के सारी कायनात जानती है। जिन इमाम के हम जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, जिनके इल्म का कोई सानी नहीं है ना। एक रिवायत गालिबन 17 लाख हदीसों की इमाम आजम जिनको याद थी, या 9 लाख हदीसें या 7 लाख हदीसें, बैर कैफ, अब उस पर बहस नहीं कर रहा। तो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, तकरीबन 70 या 75 साल गालिबन मदीने पाक में रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी में मदीने पाक से बाहर कदम नहीं रखा, इस खौफ से कि कहीं मदीने के बाहर जाने के बाद मौत ना आए। ये इमाम मालिक, और यही इमाम मालिक है जिनका गुजर एक मर्तबा हो रहा है, एक पोसीदा दीवार जो है वो आप देखते हैं, पोसीदा दीवार आप उसको चूमने लग जाते हैं, उससे लपट जाते हैं। शागिर्दों ने कहा हुजूर ये कौन सा अमल है? कहा कि इस दीवार यहाँ से जब गुजरा तो मुझे ये दीवार पोसीदा पुरानी मालूम हुई और ये महसूस हुआ कि आज
हो सकता है ये हुजूर के दौर में, और अगर हुजूर गुजरे हो तो इस दीवार, और कभी हुजूर ने इस पर हाथ लगा दिया हो, हाथ रख दिया हो, या हुजूर ने इस दीवार को देख लिया हो, बस उस निस्बत से इस दीवार को, समझे आप? ये इमाम मालिक है, ये दोनों शागिर्द हैं, ना इनके अदब का कोई जवाब है, ना इनके इल्म का कोई जवाब है। दोनों शागिर्द हैं इमाम आजम, इमाम जाफर सादिक के। सुभान अल्लाह। कौन इमाम जाफर सादिक? जो इमाम जैनुल आबिदीन के पोते हैं। वाह 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 वाह। इमाम आजम मुरीद हैं। इमाम आजम के पीरो मुर्शिद का नाम पता है आपको? इमाम आजम के पीरो मुर्शिद का नाम है हजरत ज़ैद शहीद। ज़ैद शहीद कौन है? ज़ैद शहीद साहबजादे हैं इमाम जैनुल आबिदीन के। इमाम जैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के छोटे साहबजादे ज़ैद शहीद हैं। अब और ज़ैद शहीद कौन है पता करना हो तो आपके इलाके में बहुत बड़े मशहूर हुसैनी सादात और मसलक आला हजरत की एक नंगी तलवार, जो बेबाक थे अपने कौल के एतबार से, जिन्हें सारी दुनिया सैयद मोहम्मद हुसैनी अशरफी नाम, सुभान अल्लाह। हुसैनी मियाँ साहब, ये इन्हीं ज़ैद शहीद की नस्ल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज़ैद शहीद को जानना चाहते हैं तो दक्कन के शहंशाह कुतुब दक्कन हजरत बंदा नवाज गेसु दराज, ये इन्हीं की औलाद है, सुभान अल्लाह। ज़ैद शहीद की औलाद है। ज़ैद शहीद को और जानना चाहते हो तो मारेरा मुताहरा, बिलग्राम हो, मारेरा हो या मसौली हो, ये इन्हीं ज़ैद शहीद की नस्ल है। तो ज़ैद शहीद इमाम आजम के पीर है। अब इन बुजुर्गों की जिंदगी को देख लो, इस कदर इल्म है, सखावत में कोई इनका जवाब नहीं, इनका जवाब बहादुरी में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, और रसूल से मोहब्बत में इनका कोई जवाब, कोई इनके मिसाल पेश नहीं कर सकता। इसके बावजूद इनकसारी और आजिजी का यह आलम है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला एक महफिल में तशरीफ लाए। गालिबन इमाम ताऊस उस महफिल में मौजूद थे। बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम ताऊस। और इस वाक़ये को दाता साहब ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ में जिक्र किया है। इमाम ताऊस जैसे ही महफिल थी, आप तशरीफ लाए और कहा, इमाम ताऊस सब खड़े हो गए, इस्तकबाल किया। इमाम ताऊस ने आगे बढ़कर कहा कि या इब्ने रसूलुल्लाह, ए इब्ने रसूलुल्लाह तशरीफ, ए रसूलुल्लाह के बेटे तशरीफ लाए। इमाम जाफर सादिक ने इमाम ताऊस से कहा कि खबरदार, आज तो रसूलुल्लाह का बेटा कह दिया, आज के बाद में इस नाम से, इस लक़ब से मुझे कभी मत पुकारना। इमाम ताऊस ने कहा कि हुजूर, अगर आप इब्ने रसूलुल्लाह नहीं है, इब्ने रसूलुल्लाह नहीं है, फिर कायनात में कौन है रसूलुल्लाह का बेटा? अगर आप इस मनसब पर फाइज नहीं है, और यकीनन ये वो है कि जिनका हक है कहलाने का, और जो उस मनसब पर फाइज है, कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है।
इमाम जाफर सादिक, आप तो अच्छे से जानते हैं, हम सारे सुन्नी जानते हैं इमाम जाफर सादिक को, जिनके कुंडे की नियाज कराते हैं। और अहले बैत अतहार को जानो और अहले बैत का जिक्र करो सहाबा की मोहब्बत के साथ, हजरत अमीर माविया की मोहब्बत के साथ सुभान अहले अल्लाह, बैत का जिक्र जरूर करो, बेशक। ताकि जो नाम निहाद मौलाई है हाँ, ये कहते हैं कि अहले बैत का जिक्र नहीं करते, उन्हें पता चले यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुभान अल्लाह। तो ये इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम जाफर सादिक जिनकी अजमतों का आलम ये है कि जिनके वालिद इमाम बाकिर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी के जरिए सलाम भेजा, जिनकी नस्ल में गौसे आजम और गरीब नवाज, साबिर मखदूम, महबूब इलाही, बाबा कुतुब जैसे अकाबिरीन नजर आते हैं। मखदूम जहानिया जहांगस जैसे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसे, मीर मोहम्मद दावत सुगरा जैसे, मीर अहमद कालपवी जैसे, हजरत सरकार ताजुल औलिया जैसे अकाबिरीन, जिनकी नस्ल भरी पड़ी है औलिया कामिलीन से, शाह आलम हो या कुतुब आलम हो, ये सब फैज पा रहे हैं इमाम जाफर सादिक से। वो इमाम जाफर सादिक है। फरमाते हैं कि मुझे मत कहना इब्ने रसूल, जबकि वो हकदार हैं उस बात की। रसूलुल्लाह के बराह रास्त होते हैं, नवासे हैं, कितने 2 वास्तों से 3 वास्तों से पहुंच रहे हैं हुजूर तक। कितना कभी रिश्ता है हुजूर से इमाम जाफर सादिक का, उसके बावजूद कहते हैं कि मुझे मत कहना। इमाम ताउस कहते हैं कि अगर आपको नहीं रसूलुल्लाह का बेटा कहें, हुजूर का बेटा अगर आपको नहीं कहे तो फिर किसको कहे? तो जवाब क्या देते हैं पूरी महफिल में कि ताउस, मुझे हया आती है और मुझे डर लगता है कि इस लक़ब के साथ में मैं अल्लाह व रसूल की बारगाह में कैसे हाजिर हो जाऊं। इस लक़ब के साथ आपने बात समाप्त की। इमाम ताउस जो है वो गश खाकर गिर पड़े इस बात को सुनकर कि मैं अल्लाह की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाऊंगा इस लक़ब के साथ। गश खाकर गिर पड़े इमाम ताउस। जब होश आया तो कहने लगे कि जिनका मनसब है उनकी इंकिसारी और आजिजी का यह आलम है, और एक हम हैं जो कुछ भी नहीं और सब कुछ बने बैठे। तो यही आलम है आजकल, यही आलम है। मेरी बात को अगर संजीदगी से समझना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, और अगर जिसको फितना फैलाना है वो यही काम करेगा, समझे। जिसका काम अगर फितना ही हो, समझना जो नहीं चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ दुआ है। क्योंकि हम अहले बैत का ये शेवा नहीं कि किसी के लिए बद्दुआ करें, उसके लिए दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे, और अगर हिदायत नसीब में ना हो तो अल्लाह उसे जल्दी उठा ले। यही दुआ करते हैं, ईमान के साथ में उसे उठा ले। ये भी उसके हक में बेहतर है कि फितना बनने से, फितना मत बनना। अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहो कि अल्लाह, अगर फितनों में मुब्तला होना है और अगर हमसे कोई फितना बर्पा होना है तो अल्लाह इससे पहले ईमान की सलामती के साथ हमें दुनिया से उठा ले। क्योंकि आज हर कोई जो है वो अपने आप को बड़ा कहने के चक्कर में फंसा हुआ है ना। हुजूर मुफ्ती आजम ने लगभग 100 साल करीब में एक शेर फरमाया था, है रियाकारों का शोहरा और रियाकारी की धूम, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। अब तो खुद साख्ता अल्लामा पैदा हो गए, है ना। खुद साख्ता अपने आप से अपना ऐलान कर दिया लोगों ने कि हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। ठीक है, 4-5 चापलूसों की टीम लेकर कोई कर सकता है ना। 4-5 के जरिए
10-20 को जो है वो कुछ पहुंचा दो, 10-20 को अच्छा खासा कुछ दे दो, उसके बाद में तारीफ के फूल बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल होता ही यही है, समझे। मगर सच्चा वो है जो इन तमाम बातों से गुरेज करता हो और ये जानता हो कि ये आज मैं किसी से अपनी तारीफ करवा दूं, चार को खड़ा कर दूं और कह दूं कि ये ऐसे हैं, इनके ये मकामात हैं, ये इसके पोते और ये इसके बेटे और ये इसके नवासे और ये इसके फला और ये इसके फला, ये इनका मकाम ऐसा है, मेरे बाप का जो है वो मनसब ये है, मेरे दादा ने ये काम किया, मेरे परदादा ने ये काम किया और मेरे नाना ने ये काम किया, ये काम किया, ये सारी चीजें आज कह कर सकता हूं, है ना। मगर याद रखिए, दुनिया के सामने दुनिया को लुभाने के लिए सारी चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी हकीकत क्या है मेरा रब जानता है। ये 10 लोग मिलकर भी जो मिंबर पर बैठे हैं, मेरी तारीफ में खूब जो है वो तहनीयत में मेरे अशार पढ़े और मुझे आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दे, नकीब साहब मुझे जो है वो अर्श पर ले जाए, लेकिन अगर अल्लाह के नजदीक मेरी कोई हैसियत ना हो तो इन सब का पहुंचाना मुझे कुछ काम नहीं, इन सब का पहुंचाना मुझे कुछ काम नहीं आएगा। और अगर ये सारे मेरे मुतालिक कुछ ना कहें, बल्कि अगर मुझे बुरा भी कहे और अल्लाह के नजदीक मेरा अच्छा होना तय है, अल्लाह के नजदीक ये तय है कि ये अच्छा है, तो इन सब का और आप सब का बुरा कहना मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इंसान का फितरत से अच्छा होना चाहिए, समझे। आदतें तो किसी की सोहबत में बदल जाती है, फितरत इंसान की नहीं बदलती। वाकया याद आया मुझे, बात लंबी हो रही है लेकिन कुछ बातें लंबी करके ही सही। एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, मैं वाकया कई बार बयान कर चुका हूँ, हो सकता है कहीं किसी ने सुना हो, कहेंगे कि यही बात बयान कर दी। एक अल्लाह के वली थे, वो बुध के दिन वेनसडे को वो तकरीर करते थे, मिंबर लगता था, मिंबर लगता था और बुध के दिन मिंबर पर खड़े होते थे और खड़े होकर बयान करते थे। क्या बयान करते थे? तकरीर करते थे। मुरीदीन और उनके चाहने वाले एक बड़ा मजमा होता था। उस मजमे में एक बिल्ली, कैट, एक बिल्ली आती थी और उस बुजुर्ग का वाज, उस बुजुर्ग की नसीहत सुना करती थी। मगर आलम यह होता था कि वो बिल्ली अपने हाथ में, यानी दोनों जो पंजे थे, उस पंजों में चिराग पकड़ती थी, दोनों पंजों में चिराग पकड़ती थी, चिराग को लिए बैठती थी। लोग हैरत में रहते थे, ये अल्लाह के वली की करामत थी। वो बिल्ली हमेशा, जब तक हजरत मिंबर पर जब से चढ़ते तब उसके दोनों हाथ में ऐसा चिराग दिया जाता, वो ऐसे पकड़ के बैठ जाती थी और जब तक हजरत मिंबर से उतरते नहीं तब तक वो चिराग पकड़े रहती थी। तो ये हजरत की करामत थी। वो बिल्ली हजरत की सोहबत में रहकर इतनी सुधर गई थी, समझे। तो यही काम था उस बिल्ली का। एक चोर चोरी करके वहां से निकला, सिपाहियों ने पीछा किया और जब चोर चोरी करके जब सिपाही पीछे लगे तो बचने के लिए राह इख्तियार करने लगा। तो जब शहर में पहुंचा तो देखा कि एक जगह पर बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा है और वाज चल रहा है। वो छुपने के एतबार से फौरन उस मजलिस में आ गया और आकर बैठ गया आगे सबसे। चूंकि सिपाही भी जानते थे कि अल्लाह के वली की महफिल है और इसमें हाथ नहीं डाला जा सकता, लिहाजा वो सिपाही उस महफिल में तलाश न किया उस चोर को, वो चले गए। ये वहीं पर बैठा रहा और उसके ताज्जुब की इंतहा न रही कि जब उसने देखा कि अल्लाह के वली के हाथ, वली की बारगाह में एक बिल्ली हाथ में चिराग लिए हुए बैठी है। अब वो अल्लाह के वली बयान खत्म किया और बयान खत्म करने के बाद में उतरने लगे और उन्होंने पूछा, अच्छी फितरत अच्छी या अच्छी आदत अच्छी? अच्छी
फितरत अच्छी या अच्छी आदत अच्छी। वो चोर जो है वो सारी बातें समझ गया, एक बात समझ में नहीं आई, अच्छी फितरत अच्छी या अच्छी आदत अच्छी। हजरत की सारा बयान उसने सुन लिया था, सब समझ में आया, आखिर का ये सवाल समझ में नहीं आया। हजरत कह के चले गए। सब लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। उस चोर से किसी ने पूछा, चोर ने पूछा कि हजरत का सारा मामला समझ में आया, ये आखिरी का सेंटेंस जो हजरत ने दिया है इसके मानी क्या है, ये पजल कैसे हल हो सकता है? तो लोगों ने कहा दरअसल हजरत का ये सवाल है कि अच्छी फितरत अच्छी या अच्छी आदत अच्छी, मगर आज तक इसका जवाब कोई दे नहीं पाया। जो इसका जवाब देगा वही हजरत का जानशीन बनेगा, वही हजरत का जानशीन बनेगा। अब चोर ने ठान ली कि मैं इसका जवाब तलाश करूंगा। पूरे हफ्ते भर उसका जवाब तलाश करता रहा। XYZ मिला या नहीं पता नहीं। एक हफ्ते के बाद में वो 7 चूहों को उसने पकड़ा। हफ्ते में उसने 7 चूहों को पकड़ा और वेनसडे का, बुध का दिन जो आया, उसने 7 चूहे के मुंह पर जो है वो रस्सी बांधी। पहुंच गया महफिल में पहुंचा और बैठ गया आगे। हजरत मिंबर पर चढ़े, बिल्ली आई, हाथ ऊपर किया, चिराग रखा गया, बैठ गई। अब उसने आहिस्ते से उसका मुंह खोला, एक चूहे को जो है उसमें से छोड़ा। बिल्ली ने चूहे को देखा, मुंह में पानी आता है कहते हैं ना, वो पानी आया, मगर फिर बुजुर्ग को देखा, कहा नहीं करना है, चिराग पकड़ लिया। सेकंड, थोड़ी देर बाद दूसरा चूहा, फिर बिल्ली ने देखा, फिर मिंबर पर देखा। तीसरा चूहा, फिर बिल्ली ने देखा, तवज्जो नहीं। थोड़ी देर के बाद चौथा गया, बिल्ली चूहे पर देख रही है और अपनी जबान जो है वो बाहर निकाल रही है, तवज्जो नहीं। फिर बुजुर्ग को, पांचवा, फिर तवज्जो नहीं, छठा, तवज्जो। अब सातवां चूहा जैसा आखिरी था, वो जैसे ही छोड़ा, बिल्ली से रहा नहीं गया, चिराग छोड़ा और चूहे के पीछे भाग गई। वहीं पर जैसे ही चिराग को छोड़ा, उस चोर ने फौरन आकर उस चिराग को पकड़ लिया, फौरन पकड़ लिया और बैठ गया। बिल्ली भाग गई। अब अल्लाह के वली थे, वो मिंबर से उतरने लगे, वो देख चुके थे और पूछा कि बताओ अच्छी फितरत अच्छी या अच्छी आदत अच्छी? उस चोर ने जवाब दिया, हुजूर मैं कहता हूं। कहा कहो। कहा हुजूर अच्छी फितरत अच्छी, अच्छी आदत अच्छी नहीं। समझ गए? सवाल से रिलेटेड है, वरना कल को कोई फिर इसके ऊपर हुक्म नहीं लेकर आए। आजकल हजरत यही चलता है, समझे? आप कितनी भी अच्छी बात बयान कर दो, मगर आपकी और मेरी नहीं जमती है तो मेरी बात में कोई ना कोई कमी आप जरूर निकालें। मैं, आप मुझे पसंद नहीं है तो आप कोई भी अच्छी बात बयान करो। पहले एक दौर था जिसमें कहा जाता था कि औरत को ज्यादा सीधा मत करने, ये है भी हदीस से। और आज ये दौर है कि कुछ मर्द ऐसे हो गए हैं जो टेढ़े हैं। तो बहरकैफ वो, उन्होंने कहा, चोर ने कह दिया कि हुजूर अच्छी फितरत अच्छी। पहले कहा कि हुजूर मुझे तौबा कराइए। उसने तौबा की अपने तमाम गुनाहों से, और सच्ची तौबा की। हुजूर मैंने आपकी बारगाह में वो चीज पाई है। अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा की और इकरार किया अपने जुर्म का, जिनका माल चोरी किया था सब कुछ लौटा दिया। कहा बात क्या है? कहा हुजूर ऐसे मामला ये है, ये बिल्ली, इसकी फितरत है चूहे पकड़ना, चूंकि आपकी सोहबत में आ गई तो इसकी आदत अच्छी हो गई, इसने चूहा पकड़ना छोड़ दिया और चिराग पकड़ना शुरू कर दिया।
आपकी सोहबत में रहकर इसने अपनी फितरत को बदलने की कोशिश की, मगर जब इसके सामने चूहा आया तो इसकी फितरत ने कहीं ना कहीं से जवाब दिया कि यार कब तक ये अच्छी आदत का ढोंग बना के रखोगे, अपना अपने अपने अपनी बात की तरफ पलटो, है ना, अपनी असल की तरफ पलटो, तुम्हारा काम ही है ये करना। तो ये बिल्ली अपने असल की तरफ पलटी और इसने अपनी फितरत को इख्तियार किया। और एक मैं जिसकी आदत बुरी थी मगर फितरत अच्छी थी, आपकी सोहबत में आया, मेरी बुरी आदत को आपकी सोहबत ने अच्छा किया इस वजह से कि मेरी फितरत ने कहा कि ये काम अच्छा नहीं है, तो इसलिए फितरत से अच्छा बनो। समझे? अगर फितरत ही खराब हो तो लाख अच्छाई का, ये मैंने अमामा बांध दिया, है ना, और अच्छा जुब्बा पहन लिया, अच्छी शाल ओढ़ ली, अगर फितरत से खराब हूं तो मेरी ये अच्छाई जो है, ये दिखावा कुछ काम नहीं आएगा। फितरत से अच्छे बनो। समझे? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये सारी बातें, तो एक दौर था, है रियाकारों का शोहरा, हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया है रियाकारों की धूम, बोरियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं, ऐले गैले है मशाइख आजकल हर हर गली, बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, और है सफाए जाहिरी के साजो सामा खूब खूब, जिसका बातिन पाक हो वो बासफा, जिसका बातिन साफ हो वो बासफा मिलता नहीं। तो आप देखिए कि आज हालात वैसे ही हो गए। समझे? तो हम क्या करने लग गए हैं, एक तो ये कि हमारी अगर किसी से नहीं जमती तो भाई वो तमाम मामलात में वो गलत हो गया। साहेब, सबको मरना है, यहां जितने आप हैं उनमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला, यहां जितने हम हैं हम में से कोई जिंदा नहीं रहने वाला, सब मरेंगे और सबको कब्र में जाना है और जवाब देना है। तो ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक किसी की टांग खींचना और फितने फैलाने से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। समझे? इसलिए कि आप दीन की आड़ में, अगर जो दीन को आड़ कर समझ बनाकर कोई गलत काम करोगे, दुनिया या दुनिया वाले बेवकूफ बन सकते हैं या दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। आपका रब सब कुछ जानता है, आपकी नियतों से वाकिफ है। समझे? आपकी नियतों से वाकिफ है आपका रब। तो दुनिया को के लिए, दुनिया की ख्वाहिश के लिए या दुनिया की कमतरी के लिए, दुनिया में अच्छा बनने के लिए और दूसरों को कमतर बताने के लिए दीन का सहारा मत लेना। याद रखना, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, कयामत के दिन का मालिक है। जो यहां बोया है उसकी फसल जरूर वहां काटोगे, काटोगे। अपने नामे अमाल में आपने जो कुछ किया है सब कुछ लेकर जाने वाले। इसलिए खुदारा अच्छे बनो फितरत से। और मैं कभी जो है वो किसी के ताल्लुक से, कभी कोई, मैं ये जानते हैं 11 साल 12 साल से मेरे साथ रहते हैं, मुझे किसी की चापलूसी आई नहीं। बाज इलाकों में कई जगह पर मुझे बाज अहबाब ने बुलाया इसलिए कि वो उनको मैं खिलाफत दूं, लेकिन मैंने किसी को खलीफा नहीं बनाया। समझे? अपने 3 शहजादे और हबीब हुसैन साहब, इनके अलावा मैंने किसी को खिलाफत नहीं दी थी। समझे? तो बाज जो है वो नाराज हो गए और मुझे बुलाना भी छोड़, लेकिन मैंने चापलूसी नहीं कि मैं किसी को इसलिए दूं वो अमानतें जो मेरे पास है ताकि वो मुझे दूसरी मर्तबा बुलाए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अपने रब की बारगाह में जवाब देना है, उन सरकारों को जवाब देना है, अपने आबा व अजदाद को जवाब देना है, अपने बाप दादाओं को जवाब देना है, अपने घर की उन अमानतों का जवाब अपने बड़े पीर दस्तगीर को देना है कि मैं वो अमानतें किसको देकर आया। मैं डरता हूं
पहली बात तो अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, और ना मैं आज तक किसी की चापलूसी करता हूँ। वो आप पिछली बार मुफ्ती साहब मुझसे कह रहे थे कि अमरावती करके एक इलाका है, आप जानते हैं, महाराष्ट्र का। तो इस अमरावती के इलाके में जो मौलाना साहब मुझे बुला रहे हैं, वो 11 साल से वो मुझे दावत देकर बुला रहे। 11 साल से 11वीं शरीफ के महीने में 11 साल हो गए, और ये 11वां प्रोग्राम होगा, मतलब अभी इस 11वीं में 11 साल मुकम्मल हो जाए। तो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि बोले हजरत 11 साल में एक मर्तबा भी आपने वो मौलाना का नाम नहीं लिया है मिंबर पर। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे चापलूसी नहीं आती कि मैं हजरत को ये कहूं कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बुलाया है आप सबकी तारीफ के लिए, तौसीफ के लिए। ये मुझे आता नहीं, समझे। मेरे अल्लाह ने, सरकारों का करम है और मेरे आकाओं का फैजान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जिस तरह से मेरी दिल में जो बात रखी वही मेरी जबान पर होती है, और जो जबान पे होती है उसी तरह से मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि दिखावा कुछ और है और करता कुछ और हूँ। अल्लाह का फजल है, सरकारों का करम है, अपनी कोई औकात नहीं। बहरकैफ, तो मैंने जो तमहीद बानी थी वो इसलिए कि मैं कभी ना, आज तक मेरी तकरीर में आप कभी ये बात बताएंगे या मेरी गुफ्तगू में कि मैंने अपने नसब पर कभी फख्र किया, और ना मैं करता हूँ। ना मैं ये कहता हूँ कि मेरे बाप दादा ऐसे थे, मेरे वालिद का मामला ये था, ना दादा का मामला ये था, ना परदादा का मामला ये था, समझे। तो किसी के ताल्लुक से मैं कभी कोई बात नहीं करता। आज अपने इस क्या कहूँ कि अपने इस मनसब को के ताल्लुक से एक बात मैं दुआ देता हूँ, इस जामिया के लिए जिसकी बुनियाद पड़ चुकी है ना, कायदे मिल्लत के हाथ से। मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह उसे पाए तकमील तक पहुँचाए, और अल्लाह तेरी बारगाह में एक सय्यद होने की हैसियत से मैं दुआ करता हूँ कि उसके काम को तू पाए तकमील तक पहुँचा, और उस मदरसे को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, जो बच्चियों के लिए मदरसा बन रहा है। एक बात याद रखिए कि वो हुजूर ताजुश शरिया जिसने हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, हजारों दुश्मन उनके इसी में पैदा हुए कि उन्होंने किसी की रियायत नहीं की, समझे, किसी की रियायत नहीं की। जो जबान पे था वही दिल में था, जो दिल में होता वही जबान पे होता। एक मर्तबा एक बात है मुझे अच्छे से याद, एक मसला था, हजरत मेरे ससुराल में आए थे और हम 5 लोग थे, मैं, मेरे ससुर साहब और एक साहब थे, और उसके अंदर हम और हजरत हजरत मैं, मेरे ससुर साहब थे और एक दूसरे साहब थे, और मौलाना आशिक, 5 लोग कमरे में, बाकी सब बाहर थे। तो एक मसला जो है वो उस वक्त काफी गर्म था। तो हजरत का प्रोग्राम उस इलाके में 4-5 दिन का हजरत का दौरा था, ये समझ गए। तो उस पे जो है वो किसी ने हजरत से, जो दूसरे चौथे साहब थे, उन्होंने कहा कि हुजूर आप वहां जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने वहां पर फला मसला छेड़ दिया तो एक हंगामा हो जाएगा, एक फितना बरपा। हजरत ने कहा, हुजूर ताजुश शरिया की जबान के अल्फाज सुनिए, मुझे आज भी वो याद है। हजरत नॉर्मल ऐसा बैठे हुए थे, और अच्छा, हजरत जो है वो ऐसे तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जब जलाल में आते थे तो खूबसूरती दोबाला होती थी। हजरत को गुस्सा आता था, जब जलाल आता था हजरत को, तो हजरत की खूबसूरती दोबाला हो जाती थी। तो यानी वो चेहरा, वो सुर्ख हजरत का वो गुलाबी चेहरा, ऐसा महसूस होता था कि अभी जो है वो खून की शुआएं खून अभी ऐसा फवारे निकल रहा है ना, वो ऐसी नूर की शुआएं चेहरे से निकलती थी। तो हजरत जो है वो ऐसे बैठे हुए थे। जैसे ही वो साहब ने हजरत से कहा कि हुजूर अगर ऐसा ऐसा
आपने कह दिया वहां पर कुछ मामला, वहां पे हालात ठीक नहीं, अगर आपने ये बात कह दी तो वहां पर फितना हो जाएगा। हजरत के चेहरे का रंग बदला, वो जलाल के आसार नुमाया हुए। और हजरत की एक खासियत ये भी थी कि हजरत को जब कोई चीज पे जलाल आता था तो यानी कि तो हजरत जो है जब बात करते थे तो अल्फाज को फिर दोहराते थे बात, यानी अल्फाज बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे और वो अल्फाज मुकम्मल नहीं हो पाते थे, हजरत बहुत जल्दी करते थे उन अल्फाज को बयान कर। तो हजरत के वही अल्फाज वो जलाल में हजरत जो है वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या मैं फला हक बयान करने से अगर फितना हो जाएगा तो क्या मैं हक बयान करना छोड़ दूं? हजरत के अल्फाज, मेरा काम है हक को बयान करना, उसके बाद क्या होता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये ताजुल शरिया के अल्फाज, मेरा काम है हक बयान करना, बाद में क्या होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। हजरत के अल्फाज थे और वो बेबाकी मैंने हजरत की जबान से, मतलब हजरत के अंदर वो देखी। और जमाने ने फिर देखा कि कहने वालों ने क्या क्या कहा। बादे विसाल जो मुखालिफत करते थे, जरा देखिए हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा का विसाल हुआ। हाँ, हुजूर ताजुल शरिया को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अरे तुम्हें भी कहना पड़ा ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने गौसे आजम। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ताज़ियती पैगामात जो है वो हुजूर ताजुल शरिया के, वो जिन जिन अहबाब से, जिन जिन मशाइख और उलमा से आए थे, मैंने सबके जमा कर दिए और फिर उसको एक किताबी शक्ल में मैंने तरतीब करवाया। तो उसका नाम ही मैंने खुद तजवीज़ फरमाया था, महफिले अंजुम में अख्तर। महफिले अंजुम में अख्तर वो छपी, तो उसके अंदर मैंने बाज मुखालिफिन के भी डाले, समझे, बाज ऐसे लोग जो मुखालिफत करते थे जिंदगी भर उनके भी डाले, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को पता चले कि ये वही लोग हैं जो हजरत की मुखालिफत करते थे। हक वो है जो सर चढ़ के बोले, समझे। तुम वो कहते हो कि हम नहीं मानते, अरे तुम्हारे पीरों ने कहा ताजुल शरिया, मजबूर होना पड़ा, मजबूर होकर कहे या मसरूर होकर कहे, समझे। अरे मकबूलियत का आलम ये है, अपने तो अपने, गैरों ने भी, देवबंद भी कह रहा है, मौलाना बरेलवियों के सबसे बड़े मौलाना का विसाल हुआ। अरे आप भी मानते हो मौलाना। खैर कहने का मकसद ये है कि हक बयान करने की बात। तो मैं इस एतबार से दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए भी जो इस मदरसे के तामीरी काम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं क्या उन्हें अज्र दूं? मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ कि इस मदरसे में जो जो हजरात जिस तरीके से ताउन फरमाएगा, मौला पाक अपने करम से उनकी दुनिया व आखिरत बना दे। ये अपने मनसब को इस्तेमाल करते एक सैयद की दुआ है उस मदरसे के लिए। अच्छा, दूसरी बात तो ये ताजुल शरिया, तो ताजुल शरिया ने एक बात कही कि हक को हक और बातिल को बातिल, सही और गलत का इम्तियाज ताजुल शरिया ने हमेशा बताया और वही तालीम अपने बेटे को भी देकर गए। तो जो मदरसा बच्चियों का बन रहा है, तो क्या कायदे मिल्लत को नहीं पता है? कायदे मिल्लत को नहीं पता कि जुजियात क्या है? हाँ, आला हजरत का फतवा क्या है? कायदे मिल्लत को नहीं पता, मुहद्दिस कबीर को नहीं पता। आप बताइए, जिसके हाथ के नीचे पढ़कर एक नहीं लाखों लोग हदीस बयान करने वाले बन गए हैं, आलिम बन गए, हजारों मुहद्दिस बन गए, उस मुहद्दिस कबीर को नहीं पता कि ये इदारा बनाना कैसा। और फिर वो मदरसा बालाघाट के किसी शख्स के नाम पर नहीं है कि मुफ्ती वफाउल मुस्तफा साहब के नाम पर है, वो मदरसा तो मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ के नाम पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो एक तरफ तो आप बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाते हो, ताजुश शरिया हमारे शेख है, हमारे सराखों पर है, इसकी बात करते हो, और दूसरी तरफ यही कि जिस जात को ताजुश शरिया ने अपना मोतमद बनाकर, अपना जानशीन बनाकर चले गए, हाँ, इस चश्मे आलम से पर्दा फरमा गए, तो वो यूं ही किसी मदरसे को अपने ट्रस्ट में रजिस्टर करवा लेंगे? तो सोचने वाली बात है। तो लोगों के होता है ना, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ये व्हाट्सएप फेसबुक फितनों से बचिए भैया, हमसे जो काम हो सकता है हम करें। सबसे मेरी ख्वाहिश दरख्वास्त है उन लोगों से भी कि जो जिनका काम ही यही है, उन लोगों से भी कहूंगा कि कब तक ये करते रहोगे? आपसे अगर किसी का अच्छा नहीं हो सकता तो किसी का बुरा भी मत करो। आप किसी के साथ हिमायत में खड़े नहीं रह सकते तो सुन्नी मुसलमान भाई जो मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत के लिए खड़ा है, उसकी मुखालिफत भी क्यों करते? आपसे हमने किसी ने नहीं कहा कि आप हिमायत में खड़े हो, लेकिन कम से कम फितना मत बर्पा करो। खामोशी से आप जो है वो दूसरों को काम करने दो। आपसे नहीं होता आप मत कीजिए, होता है तो आप कीजिए, कोई मसला नहीं। मगर सुन्नी के लिए अगर इस एतबार से कि वो अगर खड़ा हो जाता है तो फिर मसलक का काम मजबूत होगा और मरकज का काम मजबूत होगा। अगर ये नियत है कि मरकज से हटाना, तो याद रखिए बड़े पीर दस्तगीर सब कुछ देख रहे हैं। और याद रखें कि एक बात कि अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौस पाक सब कुछ देख रहे हैं, समझे। और मैं कमेटी से भी कहूंगा कि अपने सारे काम गौस पाक के सुपुर्द करो, समझे। एक चीज जो है वो नज़मी मियाँ साहब का एक शेर जो नज़मी मियाँ साहब ने मुझसे कहा था, और वो शेर शायद आपके दीवान में भी है, लेकिन मुझे आज भी याद है। नज़मी मियाँ ने मुझको देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का बड़ा करम था, सैयद मिल्लत सैयद शाह अली रसूल हसनैन मियाँ नज़मी मारहबी का, और बड़े ताल्लुकात रहे मेरे। तो हजरत मुझको देखकर एक मर्तबा कहने लगे कि मायूस ना हो, मैं आज आप लोगों से कहता हूँ, मायूस ना हो, रख हक पे नजर, तकमील अकीदत गौस से कर। मायूस ना हो, रख हक पे नजर, तकमील अकीदत गौस से कर। और क्योंकि मुझे दोनों निस्बतें हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन असली नाम जो है वो मुकम्मल आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी, समझे। तो नज़मी मियाँ का नाम भी आले रसूल हसनैन था। तो मुझसे कहते थे कि मायूस ना हो, रख हक पे नजर, तकमील अकीदत गौस से कर। कुदरत है ये अब्दुल कादिर में, हर नाकिस को कामिल कर। कुदरत है ये अब्दुल कादिर में, हर हर नाकिस नाकिस को को कामिल कर दे। दे। तो हम तो गौस पाक के हाथ पर बिक गए हैं, रजा के काम और रुक जाए हाशा, रजा के काम और रुक जाए हाशा, कि तू मुसिल है, तू बातिल है या तो गौस पाक के मामलात गौस पाक के सुपुर्द अपने काम कर लिया करो। फिर देखो कि गौस पाक कैसे चुटकी बजाकर आपके काम करते हैं, है ना। ये हमारे घर में मेरे खानदान में एक बड़ी बात मशहूर है। कुछ चीजें वो हैं जो आपको किसी किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगी। कुछ चीजें सीना बसीना चली आती है, और कुछ चीजें हमारे खानदान में गौस पाक के मुतालिक हमें अपने बाप दादा से जो बात पता चली, तो उसमें से एक चीज जो हमारे खानदान में बड़ी मशहूर है कि बेटा ये चुटकी है ना, ये चुटकी जो है ये इसको बजने में देर लगती है। गौस पाक ये वो है कि उनको पुकारो, उनके मानने वाली की मदद इस चुटकी बजने से पहले वो करते हैं, इसके बजने से पहले उसकी मानने वालों की मदद करते हैं। तो गौस पाक के सुपुर्द अपने काम को कर लो। कौन क्या कहता है, कोई क्या कह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे। आप जो है वो घोड़े का चश्मा लगाइए और काम करते जाइए। गौस पाक मदद करने पर आ जाए तो सारी दुनिया मुखालिफत करके कुछ नहीं कर सकती। ये तो मेरा जाती मुशाहिदा है भैया, है ना, ये मेरा जाती मुशाहिदा है, मुफ्ती साहब जानते हैं।
सारे काम हम बड़े पीर पे सुपुर्द करते हैं। कोई दुश्मन भी आता है तो कहते हैं गौस पाक आपके सुपुर्द किया इसको, समझे। आप ही देख लीजिए, मैंने ये देखा कि जब गौस पाक किसी को मारते हैं तो फिर मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, समझे। तो ये मेरे तो मुशाहिदे की बातें हैं ये सारी। तो भैया गौस पाक के सुपुर्द कीजिए सारे मामलात, आगे बढ़िए, चुटकी बजने से पहले आपका काम होता रहेगा। और ये आला हजरत का नाम है ना, इस पर गौस पाक का फैजान है, इस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पर, तो इसका काम रुकने वाला नहीं, बशर्ते खुलूस बाकी रहे, खुलूस रखें। और दूसरों को भी कहूंगा कि आप भी अपना काम करें खुलूस के साथ, हम किसी को मना नहीं करते, मसलक का काम कीजिए, बुजुर्गों की मुखालिफत में कभी मत आइए, याद रखिए। ताजुश शरिया से बुग़्ज़ है इसलिए हम काम नहीं करने देंगे, तो भाई याद रखिए ताजुश शरिया बाद में है, पहले गौस पाक की बारगाह के मकबूल है, समझे। गौस पाक ने मकबूल किया तब ताजुश शरिया बनी। तो आप ताजुश शरिया की मुखालिफत बाद में कर रहे हैं, पहले गौस पाक के इंतखाब पर आप उंगली उठा रहे हैं। तो इसलिए बुजुर्गों की जात पे, बुजुर्गों के मामलात में बुजुर्गों पे नुक्ताचीनी नहीं करें। और दूसरी बात कि ऐसे पीरों को बुलाएं कि जो पीर वाकई में पीर हो, समझे ना। अमीने शरीयत का बेटा हकीम शरीयत जचता है, अमीने शरीयत का बेटा हकीम शरीयत जचता है। और अमीने शरीयत की बात करके कोई देवबंदियों की मदरसों में चले जाए और कहे नहीं नहीं देवबंदियों से सीखिए मदरसा कैसे बनाना है? तो ऐसों को तो ऐसा मारते हैं, ऐसा, ये समझे। वाह वाह वाह, वाह अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, सुभान बेटा अल्लाह। बेटा बेटा काबिले ताजीम उस वक्त तक है जब तक के वो बाप के तरीके पर होगा, समझे। तुम क्या अमीने शरीयत की बात बताओगे? तहदीस नेमत के तौर पर बोलता हूँ, मेरी मुलाकात हुई थी हजरत के, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, मेरी मुलाकात हुई थी हुजूर अमीने शरीयत से। देखने वालों ने क्या देखा है हम्माद मियाँ से पूछ लीजिएगा कि अमीने शरीयत की मोहब्बतें कैसी थी मुझसे, समझे। क्योंकि मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जब हजरत से बारगाह में गया और मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो किसी ने, हमारे साथ ने मोहम्मद रफीक मुन्ना भाई मरहूम, जो अब क्या कहें, एक बड़े मशहूर साहब के छोटे भाई है ना, जो एक अकेडमी चलाते हैं, तो उनके छोटे भाई मोहम्मद रफीक मुन्ना भाई वो मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा कि हुजूर ये बड़े पीर दस्तगीर हजरत बहुत अलील थे, और मैं देख रहा था कि जब पहुंचे थे बरेली शरीफ में तो हजरत जो है ऐसा लेटे हुए थे और हाथ ऐसे, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि हजरत के हाथ ऐसे थे और हाथ गले में हजरत ने लाल रंग की एक ब्लैंकेट जो है वो हजरत ने ओढ़ी थी, खूबसूरत लाल रंग की ब्लैंकेट थी, और गले में गुलाब का पतले, जो बरेली शरीफ में जो गुलाब के फूल मिलते हैं वो पतला एक हार था, वो ऐसा खूबसूरत हुजूर मुफ्ती आजम का वो जलवा नजर आ रहा था, है ना, हजरत के चेहरे में, हुजूर अमीन शरीयत के, कि देखो तो देखते रह जाएं। तो उसी कैफियत में थे। एक कोई साहब थे जिन्होंने आला हजरत का कलाम जो है वो वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वो सुना रहे थे, और हुजूर अमीन शरीयत की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए और वहीं सुनने में उसी में गर्क थे। तो मैं पहुंचकर मैं साइड में जो है बाजू में सरहाने पर ऐसा खड़ा रहा अमीर शरीयत के, और तो जब वो कलाम पूरा हुआ तो मुन्ना भाई ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत ने जवाब दिया, तो हजरत ने कहा कौन, तो हजरत से उन्होंने अपना तारुफ कराया तो फौरन पहचान गए वो। तो हजरत ने कहा कि हुजूर मेरे साथ में सैयद अब्दुल कादिर साहब आए हुए हैं, गौस पाक की औलाद। तो हुजूर अमीन शरीयत ने कहा गौस पाक की औलाद आई है, तो कहा कहाँ है। फौरन जो है वो हजरत ने आगे बढ़े, जब मैं दाखिल हुआ था तब आराम कर रहे थे, उसके बाद में कलाम सुनाया था, तो फौरन आंख खोली थी हजरत ने। तो बैठ जब हजरत ने कहा कहाँ है, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया, जवाब दिया,
तो हजरत ने मेरा हाथ खींचा, तो जो होना था वो अलग बात थी। तो उसके बाद में मैंने कहा, उससे हजरत कहते हैं, हुजूर अमीन शरीयत, तकवे का आलम देखिए, जो बड़ा होता है, जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। उससे कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करे, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करे। तो मैं तो सख्ते में पड़ गया कि जिस बारगाह में मैं दुआ कराने के लिए आया हूँ वो मुझसे कह रहा है ना, लेकिन निस्बतों का अदब कैसा किया। तो फिर मुझे तो समझ में 2 मिनट के लिए तो मैं चौंका था कि मैं दुआ क्या करूं। ऐसा थोड़ी कह सकता हूं कि अल्लाह आपका खात्मा ईमान पर करे। यकीनन ये वो नुफूस कुदसिया है कि अल्लाह के फजल से ये अपने ईमान को सलामत लेकर ही जाएंगे, और जो इनका नाम लेवा हो वो अपने ईमान को सलामत ले जाएगा, सच्चा नाम लेवा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या दुआ करूं। फिर आखिर में मैंने यही कहा कि अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा। तो मैं ये कह रहा था कि बाप के तरीके पर वो अमीन शरीयत जो एक मर्तबा रोने लगे किसी मसले में, तो पूछा गया कि हुजूर रो रहे कहे क्यों है। कहते हैं कि मैंने क्या पता हुजूर मुफ्ती आजम मुझसे नाराज है, पता नहीं, आंखों से आंसू जारी है। कहा हुआ क्या। कहा कि हमेशा ख्वाब में दीदार कराते थे, 6 दिन हो गए मगर हुजूर मुफ्ती आजम ने दीदार नहीं कराया। 6 दिन। यहाँ कोई किसी को एक मर्तबा दीदार किसी का हो जाए, जिंदगी भर बोलते रहता है मुझे फलां का दीदार हुआ, फलां का दीदार हुआ, फलां का दीदार हुआ, ख्वाब में इनको देखा, ख्वाब में इनको देखा। और 6 दिन मतलब सोचिए कि कितने दिन के अंदर दीदार होता रहा। तो ये हुजूर अमीन शरीयत, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, तो हुजूर अमीन शरीयत, तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं, समझे, जो अपने आबा व अजदाद के तरीके पर होते हैं, समझे। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि किसको बुलाया जाए और किसके दस्तबोसी किया जाए और किसके कदम को चूमा जाए, समझे। फला का बेटा है, अरे गौस पाक का औलाद, वो तो बात की बात है ना, गौस पाक की औलाद। अगर गौस पाक के तरीके से हट जाए तो फिर हमें नहीं देखा जाएगा, बात गौस पाक की सुनी जाएगी, तरीका गौस पाक का देखा जाएगा। हमारी हैसियत गौस पाक की वजह से है। अगर गौस पाक से खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उनकी औलाद कोई हट जाए उनके नजरियात से, तो फिर वो औलाद औलाद कहलाने के लायक नहीं है, समझे। तो उसी एतबार से तो याद रखिए, पीर साहब हो, पीर साहब के बेटे काबिल कबूल तब होंगे जब पीर साहब के नजरियात पर होंगे। वरना देवबंदियों की तारीफ करना, देवबंदी ऐसा करता है, देवबंदी वैसा करता है, हाँ, देवबंदी बहुत सी चीजें करता है, समझे। देवबंदियों को देखो, देवबंदियों को देखो, तो आपने कभी सुन्नियों को देखने की कोशिश नहीं की। देवबंदी गुस्ताखी करता है तब आपको नजर नहीं आया कि देवबंदी गुस्ताखी करता है। हजरत के अब्बा के खलीफा ऐसे, अब्बा के खलीफा वैसे, तुम कैसे ऐसे, तो दूसरों को ही देखते हो, तुम्हें अपनी दूसरों के पीठ, सुन्नियों के पीठ के तिल नजर आते हैं, खुद के पीठ में कितने तिल है वो कभी देखने की कोशिश नहीं की। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसों को बुलाने से परहेज कीजिए, भले वो किसी का बेटा हो, समझे। आपको बुलाना है और यकीनन वो जात है कि जिसके अंदर मैंने कोई, मुझे फोन करके कहा नहीं है, मेरी तो कभी बात भी नहीं होती है उनसे। बरेली शरीफ मुलाकात पिछले साल हुई थी, उसके बाद में मुलाकात भी नहीं हुई। कोई किसी की चापलूसी नहीं है। आपको अगर इन इलाकों में बुलाना है तो यकीनी तौर पर आप अमीन शरीयत के साहबजादे हकीम शरीयत सलमान रजा खान साहब को बुलाइए, समझे। जानशीनियत का हक उन्होंने अदा किया है और वो यकीनन वो जानशीन है अमीन शरीयत, ठीक है। तो उनको बुलाइए, उनके जरिए उनसे वाबस्ता हो जाइए, कायदे मिल्लत से वाबस्ता हो, और ऐसों से वाबस्ता हो जो आपको बुजुर्गों का मुअद्दब बनाए और बद मजहबों की नफरत सिखाए, समझे। वो ये सिखाए, ये नहीं कि देवबंदियों से सीखो, वो ये कहे कि हमारे बुजुर्गों से सीखो कि रहा कैसा जाता है, समझे। वो देवबंदियों की तारीफ नहीं करे, वो देवबंदियों के ताल्लुक से तो ये कहे कि तेरी दोस्ती
दोजक से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा तू फिर तुझको क्या, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और वो ये डंके की चोट पर कहे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे शहरे यारे इरम ताजदारे गरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों गौसे आज़म इमामतों का वर्णों का, गौसे आज़म इमामतों का वर्णों का, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन, हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम। इलाही इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ से जाने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में फरमा। हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, उम्महात की, ननिहाल ददिहाल ससुराल के तमाम अफराद की, हमारे मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की, हमारे आबा, हमारे मशाइख असातिज़ा अहल व अयाल की, हमारे मरहुमीन की, हमारे दोस्त अहबाब अजीज़ व अकरबा की, हमारे अहल व अयाल की, हमारे नस्लों की, अलगर्ज तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बशरी तकाज़े के तहत होने वाली तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। खैर को हम सब का मुक़द्दर बना, हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, हमारे रुके हुए कामों को पाए तकमील तक पहुँचा। हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल, आने वाली ज़िंदगी, आने वाली साअतें, आने वाले लम्हात, आने वाला वक्त हम सब के लिए मुबारक से मुबारक तर फरमा दे। इलाही मदरसे का नाम क्या? मदरसे का नाम दारुल दारुल यताम, दारुल यताम बच्चियों का जो दारुल यतामा गौसिया, तो
तो जो भी परवरदिगार जिसकी तामीर इस सरजमीन पर होने वाली है, बड़े पीर का वास्ता गैब से उसके तामीर के असबाब को मुहैया फरमा और रुके हुए काम को पाए तकमील तक पहुँचा। जिन अहबाब ने इसके तामीर में दामे दिरमे कलमे कदमे सुखने तौर पर हिस्सा लिया है, दारैन की सआदतों से उन्हें और उनके तवस्सुल से हम सबको माला माल फरमा दे परवरदिगार। और जो इसमें हिस्सा लेंगे सबको दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब फरमा। जो इसकी मुखालिफत में लगे हैं परवरदिगार उन्हें भी हिदायत अता फरमा। हम सबको मिलकर मसलके आला हजरत का और मरकज़ अहले सुन्नत का काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, जिसकी तर्जुमानी हुजूर ताजुश्शरिया ने, जिस मसलके आला हजरत की तर्जुमानी हुजूर ताजुश्शरिया ने अपनी हयात तैयबा में फरमाई, उसी मसलके आला हजरत पर हम सबको सच्चे तौर पर कायम और मुस्तहकम फरमा दे। इलाही हम सब की खैर फरमा दे। जितने सादात जितने उलमा यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम सादात और उलमा के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इन सादात और उलमा के सदक़े में हम सब के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इस सरजमीन की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। फिलिस्तीन, गज़ा, मुल्क शाम, यमन, सीरिया, लीबिया, हिंद के मजलूमीन की, मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। गरीब नवाज के इस हिंद में अमन व अमान को कायम फरमा दे। जालिम हुकूमत और हुक्मरानों को जलील और रुसवा फरमा दे। परवरदिगार हमारे घरों की, घर वालों की, अहलो अयाल की, हमारे मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की, कारोबार दुकानों मकान की, हमारी खानकाहें दरगाहें मसाजिद मदारिस, इन सब की हिफाजत फरमा दे। तेरे महबूबीन के तवस्सुल से, गौसे आजम के वसीले से खैर को हम सब का मुकद्दर बना। अपनी खुफिया तदबीर से हम सबको अपनी अमान अता फरमा दे। सुन्नियों को एक और नेक बना। अहले सुन्नत के आपसी इख्तलाफात को दूर फरमा। मसलके आला हजरत के परचम तले मुत्तहिद होकर काम करने की हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। इस शहर की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। इस खित्ते की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। इलाही फिरकाए बातिला के शर से, वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, नाम निहाद, मौलाइयत, राबजियत और तमाम फिरकाए बातिला सुलह कुल्लियत के शर से, बद मज़हबों के शर से, उनकी बद मज़हबियत से हम सबको महफूज व मामूर फरमा। मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन को, हमारी नस्लों को, अहलो अयाल को भी महफूज व मामूर फरमा दे। इलाही बड़े पीर दस्तगीर का और सरकारों का सदका और उतारा अता फरमा। बड़े पीर दस्तगीर की और सरकारों की पुश्त पनाही नसीब फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा पुनम खातिमा, अगर दावतम रत कुनी बर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। जितने तेरे महबूब बंदे और बंदियां इस चश्मे आलम में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जो हाजिर हैं, कोई गायब है, हिल्लो हरम अरबो अजम, जमीनों आसमानों में, समंदरों में, अलगर्ज जिस खित्ते में तेरे महबूबीन बंदे और बंदियां चश्मे आलम में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं, उनके इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। कोई राह सुलूक को तय करता है तो कोई जज्बी कैफियत में होता है। इलाही उनके तेरी बारगाह के वो कुर्ब में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। उनके सायों को हम पर दराज से दराज फरमा। जितने भी मजाजीब हैं और जिन जिन इलाकों में, जिन जिन खित्तों में हैं, उनके सायों को भी खुसूसियत के साथ में सैयद अहमद जिलानी सरकार के उम्र में, हज़रत मुहद्दिस कबीर की उम्र में, मेरी वालदा माजिदा की उम्र में, मेरी खालाओं की उम्र में, बिलखुसूस मेरी बड़ी खाला जो बहुत अलील है, और मेरे खालू मेरी फूफी की उम्र में, और बिलखुसूस गौस पाक की शहज़ादी सैयदा खुर्शीदा आपा की उम्र में
खुसूसियत के साथ में परवरदिगार हजरत बिलखुसूस परवरदिगार तेरी अता और बिलखुसूस परवरदिगार हजरत कायद मिल्लत की उम्र में और हुजूर ताजुशरिया की ज़ौजे मोहतरमा मादर अहले सुन्नत मखदूमा पीरानी माँ साहिबा की उम्र में हजरत हकीम शरीयत सलमान रज़ा साहब किबला की उम्र में बादशाह मियाँ साहब की उम्र में अमीन मिल्लत की उम्र में मशाइख अहले सुन्नत की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। गुरबाए अहले सुन्नत पर उनके सायों को दराज से दराज फरमा दे। इलाही हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। एक बच्चा मोहम्मद अली नामी, रुशदान नामी और जितने बच्चे बच्चियां जो बीमार हैं, जो भी हमारे घरों में भी जो बीमार हैं, सबको सेहत व तंदुरुस्ती शिफाए कामिल वाजिल दराज उम्र बिल खैर अता फरमा दे। जो कैदोबंद में है गैब से उनके रिहाई के सामान फराहम फरमा। मौलाना कमर गनी उस्मानी, अयूब हबीबी और सैयद कैफी अली साहब, सैयद आसिम अली नावेद, गाजी अशफाक, मोहसिन फरीद और कामरान, हाफिज मोहसिन और इसके अलावा जितने लोग और जहाँ जहाँ फसादात के मामलात हुए, जिन जिन बच्चों पर केसेस के मामलात चल रहे हैं, नासिक हो या एमपी में भी, जिन जिन इलाकों में या पूरे हिंद में जो जो कैदोबंद में हैं और यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं, परवरदिगार सबको बाइज्जत बरी फरमा दे, सबके रिहाई के सामान फराहम फरमा दे। इलाही कोई सुन्नी मुसलमान भाई बहन जो भी कैदोबंद में है, कोई खता करके कैद में है तो उसकी खता को माफ़ करते हुए और बेखता पे अपना फजल फरमाते हुए सबको रिहाई का परवाना नसीब फरमा। जो कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हैं उन सब से उन्हें बाइज्जत रिहा फरमा दे। अनवर खतीब के घर के मसले को भी हल फरमा। समीर मंसूरी के घर का मामला जो कोर्ट में चल रहा है, परवरदिगार बड़े पीर के इस मुकद्दस महीने के तवस्सुल से समीर के हक में फैसला फरमा। और परवरदिगार बिलखुसूस सलमान नामी जो लड़का दुबई में गायब है और हुकूमत के शर में है, परवरदिगार शिकंजे में है, बड़े पीर के तवस्सुल से उसके रिहाई के सामान फराहम फरमा। उसकी खैर व आफियत की खबर उसके घर वालों तक पहुँचा दे। इलाही हम सब की खैर फरमा दे, हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। कारोबार में, रिस्क में बरकतों का नुज़ूल फरमा। जो हाथ बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल तेरी बारगाह में फैले हैं, इन हाथों को दुनिया और दुनिया वालों के सामने फैलने से महफूज व मामूर फरमा। दुनिया की मोहताजी, मुफलिसी, तंगदस्ती से हम सबको महफूज फरमा। अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। इलाही जितने लोग हाजिर आए हैं, जो आकर चले गए तो अलीम व खबीर है, उनकी और हम सब की जुमला दिली जायज़ तमन्ना, मकसद आरज़ू मुरादों को पूरा फरमा दे। खुदा तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व कासिम रज़ा।